नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो करंट की क्लासेस देख रहे थे और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उनके हिसाब से जो है सेकंड ग्रेड में आपके 15 मार्च से 15 मई तक का करंट आने वाला है। ठीक है, तो अपन जो अप्रैल की क्लासेस देख रहे थे, एक अपन ने देख ली अप्रैल की क्लास 50 क्वेश्चन की। अब हम जो है भाग नंबर 2 देखेंगे, तो अप्रैल भाग 2। ठीक है, फिर भाग 3 में मैं आपको अप्रैल पूरा करवा दूंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपका। ठीक है, फिर जो अपन जो है स्टार्टिंग के जो है मई का और लास्ट का मार्च का देखेंगे, ताकि अपने जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो आपका कलाम का फाइनल 4 हुआ है, जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ ऑफलाइन, उसके सॉल्यूशन आपको कल या परसों से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात करने वाले, ये नाम याद रख लेना, रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेनसन जो है वो किस देश के राजदूत हैं? तो ये आपके जो है डेनमार्क के राजदूत हैं। किसके हैं? डेनमार्क के राजदूत है। ये आपको ध्यान में रखना है और इनका नाम याद रखना है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान के डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा का चयन किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए हुआ है? नाम याद रख लेना, डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा। ठीक है, तो इनका जो है आपका किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है? तो इनका चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के लिए। और ये कहां पर आयोजित होगी? दुबई में। कहां आयोजित होगी? दुबई में। इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस होगी जो दुबई में जो है आयोजित होगी। और राजस्थान के किसका? डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा का चयन इसके लिए हुआ है। जो इनकी पीडीएफ है, पिछली पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर चलते हैं आगे। ओजस्विनी सारस्वत, नाम याद रख लेना, ओजस्विनी सारस्वत ने आईजीयू पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप, कौन सी? आईजीयू पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने जो है अपना 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। कौन सा? 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। किसने? नाम याद रख लेना, ओजस्विनी सारस्वत। ठीक है, और इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 13 से 16 अप्रैल 13 से 16 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन हुआ। और जो आपकी ये श्रेणी है कि ओजस्विनी सारस्वत किस श्रेणी में खेली, तो ये आपका जो है एमेच्योर बी श्रेणी में जो है ना इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। ठीक है, और ये 12 वर्षीय है मात्र। कितनी? 12 वर्षीय, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो उत्तर 11वां हो जाएगा। ओजस्विनी सारस्वत गोल्फ से संबंधित है ये, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चियों से आज से क्वेश्चन पूछते हैं जो छोटी खिलाड़ी होती है उनसे। फिर प्रोफेसर रमन कुमार दवे को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? आरपीएससी का फेवरेट होता है कुलपति वाला। कुलपति वाला आरपीएससी का क्या होता है? फेवरेट होता है। तो प्रोफेसर रमन कुमार दवे को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा राजऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का। किसने जो है किया इनको? तो जो है कौन करेगा? जो है कुलाधिपति करेंगे। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नियुक्त किया इनको। बागड़े ने। किसने? राज्यपाल या कुलाधिपति। जो है हर विश्वविद्यालय जो होता है राज्य सरकार के अंडर, उसका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो उन्होंने जो है रमन कुमार दवे, क्वेश्चन फेवरेट है आरपीएससी का, क्योंकि आरपीएससी हमेशा कुलपति से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और जो आपके दवे हैं वो जो है इसके 9वें जो है कुलपति बने। 9वें कुलपति, इस विश्वविद्यालय के 9वें कुलपति बने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो है किसने की नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति की हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल ने। फिर अगला क्वेश्चन, बीकाजी फूड्स के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये शिवरतन अग्रवाल जो आपके ये क्यों चर्चा में आपको मैं बता दूं, क्योंकि इनका अभी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और इन्होंने जो आपका बीकाजी फूड्स है, जो नमकीन वगैरह आती है बीकाजी की, उनके ये संस्थापक थे। तो इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अन्य नाम से जाना जाता है फन्ना बाबू। किसके नाम से जाना जाता है? फन्ना बाबू के नाम से जाना जाता है। और इनका जो ये क्या है, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल है, उसके संस्थापक हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नाम क्या था इनका? शिवरतन अग्रवाल। और इनका जो है 23 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। कब हो गया? 23 अप्रैल 2026 को इनका निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ इनका? चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। और कितनी साल की आयु में इनका निधन हुआ है? तो 74 वर्ष की आयु में, 74 साल की जो है आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनको फन्ना बाबू भी कहते थे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6,
6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, नाम याद रख लेना, को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंस्पेक्टर जो आपके दिनेश सिंह है, इनको जो है ऑप्शन नंबर ए नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जो है आपके जयपुर में पदस्थापित है, जयपुर में पदस्थापित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको जो है आपका नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड देता कौन है? तो ये अवार्ड जो आपका ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स द्वारा दिया जाता है, ऑफिसर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में, ऑफिसर एसोसिएशन है, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, ये नाम याद रख लेना। और रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला इनको। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। टोंक के चित्रकार महेश गुज्जर की पेंटिंग, टोंक के हैं नाम महेश गुज्जर, पेंटिंग का प्रदर्शन हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ है? तो टोंक के महेश गुज्जर जो है, इनकी पेंटिंग का जो है आपका हम कह सकते हैं प्रदर्शन जो है वो किस जो है देश में आयोजित हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा इसका रूस। और इनकी पेंटिंग थी क्या? तो इनकी पेंटिंग जो आपके लोक देवता तेजाजी पर आधारित थी। लोक देवता तेजाजी की पेंटिंग थी इनकी, तेजाजी की पेंटिंग। इसका जो है आपका प्रदर्शन किस देश में हुआ है? तो रूस में। अगला क्वेश्चन, कायलाना झील कहां पर है? कायलाना झील आपकी, कायलाना झील है जोधपुर में, ठीक है। तो कायलाना झील जो है आपकी जोधपुर में, ये ध्यान में रखना है अपने को। कायलाना झील के सौंदर्यीकरण हेतु सरकार ने किस बैंक के 5वें चरण में शामिल किया है? किस बैंक के 5वें चरण में शामिल किया है? तो कायलाना झील जो है जोधपुर स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इसको क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब, इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा इसको। एक तो ये ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो है आपके सरकार ने किसके साथ जो है जो अनुबंधन किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसको कह सकते हो अपन, ठीक है। और इस झील के प्रोजेक्ट में जो है दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कायलाना झील, एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। फिर राम सागर झील, कौन सी झील? राम सागर झील, जो आपकी कहां पर है? बूंदी में, हिंडोला बूंदी में है ये, हिंडोली बूंदी में है ये, ठीक है। तो के किनारे किस भगवान की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो भगवान श्री राम की, किसकी? भगवान श्री राम की जो है 21 फीट ऊंची प्रतिमा राम सागर झील जो हिंडोली बूंदी में है, वहां पर क्या की जाएगी? जो है बनाई जाएगी। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। फिर ढाणी तिलाई रूपपुरा, नाम याद रख लेना, ढाणी तिलाई रूपपुरा। और ये कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको वो मैं बता दूं। मैं आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो सबसे पहले जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ था, शिव परिवार मूर्ति जो है ना, शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है। और इसमें जो आपके मतलब मुख्य जो अतिथि थे वो कौन थे? तो मुख्य अतिथि आपके जवाहर सिंह बेडम थे। कौन थे? जवाहर सिंह बेडम। और जवाहर सिंह बेडम क्या है? गृह राज्य मंत्री। क्या है? गृह राज्य मंत्री है। तो ये ध्यान में रखना है। ढाणी तिलाई रूपपुरा कोटपुतली बहरोड शिव परिवार की मूर्ति पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फिर है तख्तगढ़, नाम याद रख लेना। कौन सा गढ़? तख्तगढ़। कहां पर है ये? पाली में। कहां पर है? पाली में। 23 अप्रैल 2026 को कितने फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया? तो सबसे पहले जो है ध्यान में रख लेना किसने किया? तो सिक्किम के राज्यपाल, और सिक्किम के राज्यपाल जो है राजस्थानी है, जिनका नाम है आपका ओम प्रकाश माथुर, ठीक है। और यहां जो है इन्होंने 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। कहां पर? तख्तगढ़ पाली में। अब चलते हैं आगे। जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पूरी अप्रैल की तीनों क्लासेस होती है, वहां पीडीएफ मिल जाएगी।
सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। जो नए स्टूडेंट है, अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एग्जाम तक मैं आपको छोटी छोटी क्लासेस बहुत करवा दूंगा। पहले भी करवा दिया मैंने, 21वीं सदी के कौशल करवा दिए हैं। टेलीग्राम बंद था इतने दिन, तो ज्यादा जो है अपन चर्चा नहीं कर पाए टेलीग्राम पर, बाकी आप जाकर देख सकते हो। फिर भीलवाड़ा के कांखला में प्रस्तावित, कहां पर? भीलवाड़ा के कांखला में प्रस्तावित मेगा जिंक पार्क किस समूह के निवेश से बनाया जाएगा? तो सबसे पहले मेगा जिंक पार्क कहां बनाया जाएगा? कांखला। कांखला कहां पर है? भीलवाड़ा में। अब जो है ये किस जो है समूह के निवेश से बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका वेदांता समूह के, ठीक है। और ये जो है रिको द्वारा विकसित होगा। किसके द्वारा? रिको द्वारा। रिको द्वारा विकसित, लेकिन वेदांता समूह के सहयोग से। कहां पर? कांखला भीलवाड़ा में मेगा जिंक पार्क। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे। राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन, राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन कौन सा शहर बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका केकड़ी। केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला शहर बना है। और ये आपका जो है इसकी घोषणा किसने की? इस चीज की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा करने वाले थे आपके झाबर सिंह खर्रा। झाबर सिंह खर्रा। और झाबर सिंह खर्रा जो है कौन से मंत्री है आपके? झाबर सिंह खर्रा। तो झाबर सिंह खर्रा जो है आपके स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री, नगरीय विकास मंत्री हैं ये, विकास मंत्री, ठीक है। कौन? झाबर सिंह खर्रा। और फ्री वाईफाई जोन वाला राजस्थान का पहला शहर कौन सा है? केकड़ी। और इस तहत जो है इसमें जो है कितनी 3 करोड़ की लागत से जो है किया जाएगा, 3 करोड़ की लागत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सिवाना के कुमटाल दुर्ग, ठीक है, जिसको कुमटा दुर्ग भी कहते हैं, वही जो है मेन सिवाना दुर्ग है, वही कुमटा दुर्ग भी उसी को कहते हैं, क्योंकि वहां पर कुमटा झाड़ियां ज्यादा अपन जीके में पढ़ते हैं। तो सिवाना के कुमटाल दुर्ग की तलहटी में क्या बनाने का निर्णय लिया गया है? तो सिवाना का जो कुमटाल दुर्ग या कुमटा दुर्ग है, उसकी तलहटी में एक भव्य पनोरमा में बनेगा, ठीक है। और इस भव्य पनोरमा के बारे में आपको बता दूं, अभी ये पनोरमा जो है ये मतलब ऐसे कोई फिक्स किसी के ऊपर बेस नहीं बन रहा है। ये सिवाना के जो अलग अलग जो शासक वगैरह ये रहे उसके हिसाब से ये पनोरमा बनने के चांस है। और इसकी जो है घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जो है ओंकार सिंह लखावत ने जो है इसकी क्या की? घोषणा की है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भव्य पनोरमा कहां? सिवाना के कुमटाल दुर्ग में। फिर सुंदरा गांव में आजादी के 78 साल बाद किस नदी का मीठा पानी पहुंचा है? बहुत इंपॉर्टेंट। सुंदरा गांव है बाड़मेर। कहां है? बाड़मेर में। तो सुंदरा गांव बाड़मेर में जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है, आखिरी गांव है ये, ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित आखिरी गांव है। तो यहां पर जो है आजादी के 78 साल बाद जो है किस नदी का जो है मीठा पानी पहुंचा है? तो नर्मदा नदी का। नर्मदा जो योजना आपको पता ही होगा। और यहां पर क्या इसका जो है मीठा पानी पहुंचा है। ये जो है आपका जो है भारत का हम कह सकते हैं उस साइड से पहला गांव और इस साइड से जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आखिरी गांव है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ऑपरेशन लंगड़ा किस जिले में चलाया जा रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको मैं बता दूं, जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। जिला पुलिस या हम कह सकते हैं राजस्थान पुलिस द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन लंगड़ा जो आपका वो किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है श्री गंगानगर में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जो आपकी बॉर्डर एरिया की जो तस्करी है उससे बचने के लिए, तस्करी वगैरह का जो है ध्यान रखने पर ये आपको तस्करी से जो है शॉर्ट में पता चल जाएगा। फिर आपका ऑपरेशन नीलकंठ, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये ऑपरेशन जो नीलकंठ आपका ये बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। तो बीकानेर पुलिस अधीक्षक मर्दुल कच्छावा ने, ठीक है, मर्दुल कच्छावा का आप जानते होंगे। और ये नीलकंठ जो है ना ये आपका किससे संबंधित है? ये मादक पदार्थों से जो है ना संबंधित है। बस मादक पदार्थ इतना नाम याद आप रख लेना, ठीक है। मादक पदार्थ और नशा हो गया यहाँ पर, नशा। और ऊपर वाला किससे संबंधित था? बॉर्डर से जो आपकी तस्करी होती है उससे। ऑपरेशन लंगड़ा गंगानगर, ऑपरेशन नीलकंठ बीकानेर। अब चलते हैं आगे युद्ध अभ्यास की तरफ। युद्ध अभ्यास में जो है आपका पहला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रह्मास्त्र जो आपका युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया गया जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज में, ठीक है। कब किया गया? तो ये 10 अप्रैल को किया गया, 10 अप्रैल 2026 को किया गया। और ये जो है आपका एक भारतीय सेना का ही जो है आयोजन है, इसमें जो है अन्य कोई सेना शामिल नहीं है। अब चलते हैं आगे।
आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान को बड़े व मध्यम राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में होती है। किससे? उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में, उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में। ठीक है। अब जो है इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें देश के जो आपके बड़े मध्यम और जो बड़े व मध्यम राज्य हैं उनमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ठीक है। ये जो है 11 जो है मापदंडों पर आधारित है, मापदंड पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और राजस्थान को तीसरा स्थान इसमें मिला है। अब चलते हैं आगे। अब आगे जो आपका जो है आर्थिक ठगी होने पर आमजन को तुरंत किस नंबर पर कॉल करना चाहिए? ये भी वर्तमान में जो है आपके चर्चा में, तो ये आपको ध्यान में रखने 1930। ठीक है। अब चलते आगे। जो है 43वीं सारस गणना, सारस पक्षी होता है आपको पता ही है। ठीक है। तो आपकी जो है 43वीं सारस गणना उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपकी जो है इसकी शुरुआत वर्ष है वो आपका केवलादेव अभ्यारण्य से हुई थी, केवला देव से। और किस वर्ष इसकी जो है शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत आपकी 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में की गई। अब सारसों की संख्या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले जो है आपको देखो, ये जो है केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा भरतपुर स्थित जो केवलादेव घना राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये की जाती है प्रतिवर्ष। और सारस की गणना जो है सारस की संख्या यहाँ 2 जगह ये की जाती है। ये आपकी एक तो की जाती है केवलादेव पक्ष जो है अभ्यारण्य कह सकते हैं अपन, या पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, जो भी लिखो आप। और दूसरी जो है यहाँ पर इन्हीं के द्वारा भरतपुर व डीग वेटलैंड्स में, इनमें की जाती है। ठीक है। और ये 2026 के आंकड़े में आपको बता दूं कि गन्ना पक्षी विहार जो है इसमें 22 सारस हैं और अन्य जो आपके भरतपुर और डीग वेटलैंड है उनमें 81 सारस हैं। सिर्फ भरतपुर में होती है 43वीं सारस जो है, या सॉरी सारस गणना, सारस एक पक्षी होता है आपको बताइए। और भरतपुर में ये गणना केवलादेव जो अभ्यारण्य है उनकी जो सोसाइटी है या जो आपकी कमेटी है उनके द्वारा की जाती है। और 1983 से लगातार की जा रही है और वर्तमान 2026 के आंकड़े आपके सामने है। फिर आपका ईस्टर्न जो है चैलेंजर 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट, खेलों से आपके जो है आएंगे क्वेश्चन। तो ईस्टर्न चैलेंजर 2026 स्क्वैश जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 से 15 अप्रैल 2026 को, 11 से 15 अप्रैल 2026 को किया गया। कहाँ किया गया इसके बारे में और ध्यान रखना। सबसे पहले इसका आयोजक कौन था? इसके आयोजक में नाम याद रख लेना, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, द्वारा। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आयोजन हुआ कहां पर? तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। कहां पर हुआ? कोलकाता में। ठीक है। अब जो है ये आयोजन हुआ इसका कोलकाता में। इसमें जो आपको राजस्थान की उपलब्धि के बारे में बताऊं तो राजस्थान जो है इसमें क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दी वो ध्यान रखना अपने को बस। सबसे पहले एक नाम है इनाया अंद्राबी। ठीक है। 11 जो है अंडर 11 जो है इसके अंदर ये खेलती है। इन्होंने जो है आपका तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है। इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान अंडर 11 में। एक नाम याद रखना आपको, वीर सरंगी। ये आपकी अंडर 13 बॉयज में ये वीर है, ये बॉयज हो गया, ऊपर वाली गर्ल्स हो गई। अंडर 13 बॉयज में जो है इसने जो है आपका दिल्ली के जो है खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। तो ये 2 चीज नाम याद रखना आपको, ईस्टर्न चैलेंजर 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट। अब चलते हैं आगे। बैंकर्स प्रीमियर लीग सीजन 6, बैंकर्स प्रीमियर लीग जो है आपका सबसे पहले जो है बैंकर्स प्रीमियर लीग का आयोजन जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 17 अप्रैल 2026 को जयपुर में। ठीक है। अब जो बैंकर्स प्रीमियर लीग है सीजन 6 का विजेता कौन रहा है? तो इसमें विजेता राजस्थान ग्रामीण बैंक रही है, राजस्थान ग्रामीण बैंक रही है। और किसको हराया इन्होंने SBI हॉक्स को हराया। ये ध्यान आपको रखना है। अब चलते हैं आगे।
ठीक है, ये थोड़े ऑप्शन नीचे आ गए, कोई बात नहीं। पवन कुमार सुकीजा के बारे में देखो कि पवन कुमार सुकीजा कौन है। तो पवन कुमार सुकीजा को निर्विरोध किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो पवन कुमार सुकीजा जो है, इनको जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया है राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का। तो एक ये ध्यान में रख लेना, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन, पवन कुमार सुकीजा, ठीक है। और वैसे पवन कुमार जो सुकीजा है खुद मुक्केबाज रह चुके हैं, खुद क्या रह चुके हैं? मुक्केबाज। और ये जो है धौलपुर के हैं। कहाँ के हैं? धौलपुर के। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कोटा की बॉक्सर नाम है अरुंधति चौधरी, और ये नाम अपन ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपकी मंगोलिया में आयोजित हुई थी। कहां पर? मंगोलिया में। डेट याद रख सकते हो आप, 18 मार्च से 11 अप्रैल तक ये आयोजन हुआ था आपका। और इसमें जो है अरुंधति ने जो है आपका जो है क्या जीता है? स्वर्ण पदक। किसको हराकर? कजाकिस्तान को हराकर, कजाकिस्तान को हराकर। ये आपको ध्यान रखना। कजाकिस्तान की जो बॉक्सर उनका नाम अपन याद रखे तो रख सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। इनका नाम आपका बखियत जो है सैड्रिस है, लेकिन देश याद रखना है कजाकिस्तान, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा इसमें जो है जयपुर के हर्ष चौधरी ने क्या किया है? तो जयपुर के हर्ष चौधरी ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। राज्य स्तरीय अंडर-20 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? सबसे पहले इसका जो आयोजन चित्तौड़गढ़ में हुआ। कहां हुआ? चित्तौड़गढ़ में। ये ध्यान रखना है, फुटबॉल प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो ऑल इंडिया आपका फुटबॉल फेडरेशन है उसके निर्देशानुसार जो हुआ है। और विजेता इसका कौन रहा है? तो विजेता इसका रहा है जोधपुर फुटबॉल अकादमी, ठीक है। हराया किसको? तो हराया इसको झुंझुनू को हराया, झुंझुनू को हराकर, या झुंझुनू को हराकर जो है क्या बना है? जोधपुर विजेता बना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 21वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपकी पहली तो ध्यान रखना, 21वीं अंतर जिला जो है पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता है, इसका आयोजन आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ, ठीक है। और ओवरऑल जो चैंपियन आपका, ओवरऑल जो चैंपियन बना इसका, वो नाम याद रखना आपको। चैंपियन सही लिख देता हूं, एक मिनट। ओवरऑल चैंपियन ये बना आपका जयपुर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय, जयपुर ग्रामीण। चलते हैं आगे। फिर आपका ओजस्वा गजराज ने किस खेल में रजत पदक जीता है? ओजस्वा गजराज ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आपका कलारी पट्टू से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने जो आपका राष्ट्रीय विद्यालय खेल जो है उसमें जो है ये क्या होता है? आपको कलारी पट्टू जो है नाम अलग होगा, मार्शल आर्ट, कराटे टाइप होते हैं, मार्शल आर्ट। अब तो समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने जीता है। और ये जो है कहाँ जीता? आपका दिल्ली में। और दिल्ली में जो आपके क्या आयोजित हुई थी? राष्ट्रीय विद्यालय खेल में। किसमें? राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता अंडर 17 में, ठीक है। और ये राजस्थान से जो है एकमात्र जो है विजेता रही थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। कौन? ओजस्वा गजराज। अगला क्वेश्चन, सेकोकाई कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2026। सेकोकाई जो है कप राष्ट्रीय कराटे जो है चैंपियनशिप, तो एक तो नाम याद रख लेना, सेकोकाई किससे संबंधित है? कराटे से संबंधित है, ठीक है। इसका जो है आयोजन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम जो है दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ नई दिल्ली उत्तर हो जाएगा इसका। और इसमें जो आपकी ध्यान रखना, दृष्टि तिवारी कहाँ की है? आपकी आबू रोड निवासी। इन्होंने जो है रजत पदक जीता। किसमें? अंडर 35 जो है कुमटे स्पर्धा में, ठीक है। इसमें दो प्रकार की होती है, इसमें कुमेते जो स्पर्धा है उसमें। और इन्होंने जो है आपका कांस्य पदक जीता। किसमें? अंडर 35, ये 35 किलोग्राम है, ठीक है। और ये जो आपकी काता प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा, दोनों अलग है, कुमिते और काता में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब ये वापस आ गया। दृष्टि तिवारी ने किस खेल प्रतियोगिता पदक जीते? तो अभी बात करके आए हैं कराटे में, ठीक है।
फिर अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 वो है आपका विनीत सक्सेना और अंशु जैन को किस संस्था के प्रशिक्षण शिविरों हेतु कोच नियुक्त किया गया है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको विनीत सक्सेना और अंशु जैन को किस संस्था के प्रशिक्षण शिविरों हेतु कोच नियुक्त किया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें से आपके विनीत सक्सेना जो आपके ये आपकी क्रिकेट एसोसिएशन जो आपका पुडुचेरी है वहां जो है आप कोचिंग देंगे, और जो आपकी अंशु जैन है ये आपकी सिक्किम में देंगी। ठीक है, कहां पर है? सिक्किम में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, श्याम सुंदर स्वामी ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा पदक? तो श्याम सुंदर स्वामी पैरा जो है आपके आर्चर हैं, वो आर्चर मतलब तीरंदाज। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जो आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण व कांस्य पदक जीता। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण एवं कांस्य पदक। ठीक है, और यह आपकी कहां पर? बैंकॉक में आयोजित हुई थी। बैंकॉक में। बैंकॉक कहां पर? आपका थाईलैंड में आयोजित हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो है, इन्होंने जो है मतलब जो आपकी जोड़ी वाली स्पर्धा होती है ना, उसमें तो स्वर्ण जीता है, जो है मिक्स या हम कह सकते हैं जोड़ी वाली में। और आपके कांस्य पदक जो जीता आपका, कांस्य पदक जो इन्होंने एकल जो स्पर्धा है उसमें जीता है। एकल जो स्पर्धा होता है उसमें जो है व्यक्तिगत मान सकते हो, एकल या व्यक्तिगत में ये कांस्य जीता है इन्होंने। ठीक, अब चलते हैं आगे। वैसे जो है इसमें अगर अपन बात करें कि इसमें जो है फाइनल मुकाबला किससे था, तो ये जो है चीनी ताइपे से था। इनका जोड़ी में चीनी ताइपे से था। अब चलते हैं आगे। फिर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 20 ग्रीको रोमन में किस जिले ने चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपकी 2 आयोजित हुआ था। सबसे पहले इसका आयोजन हुआ आपका जयपुर में। कहां पर हुआ? जयपुर में, SMS इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, तो किस जिले ने चैंपियनशिप जीती है ये? तो ये चैंपियनशिप आपकी भीलवाड़ा जिले ने जीती है। किसने जीती है? भीलवाड़ा जिले ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर है अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। कौन सी? राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किस जिले के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो किस जिले के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है पावर लिफ्टिंग में? तो सबसे पहले मैं बता दूं ये 4 से 5 अप्रैल को आयोजित हुई थी, और सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो जोधपुर के खिलाड़ी हैं। किसके? जोधपुर के। जोधपुर ने 3 स्वर्ण 6 रजत प्लस 1 कांस्य जीता। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, रन फॉर इक्वलिटी मैराथन की थीम क्या थी? रन फॉर इक्वलिटी जो आपकी मैराथन है जो है 7वां संस्करण था, और यह आपकी जो है एल्बर्ट हॉल जयपुर में एकता नवनिर्माण ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई थी, और इसकी थीम थी साइबर थन या था साइबर थान। अगला क्वेश्चन नंबर 36, ऑल इंडिया इंडोर जो है रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ऑल इंडिया जो है इंडोर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है सबसे पहले जो है ये बता दूं इसका ये पहला संस्करण था। ठीक है, और यह जो है आपका 8 से 11 अप्रैल तक कटक में हुआ, और कटक कहां पर? आपका कटक है उड़ीसा में। ठीक है, और इसमें जो है राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान ने इसमें 48 पदक जीते, 48 पदक जीते, जिसमें आपके 5 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य पदक थे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37वां क्वेश्चन है 10वीं राष्ट्रीय डेफ जूनियर सब जूनियर और 27वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26। ठीक है, डेफ जूनियर सब जूनियर और 27वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2 बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, और अहमदाबाद में ये 20 से 23 मार्च। ठीक है, अब राजस्थान के संदर्भ में जो है अपने को देखना है, राजस्थान के संदर्भ में जो है यहाँ पर क्या रहा आपका? तो इसमें आपके राजस्थान ने जो है 26 पदक जीते। राजस्थान ने 26 पदक जीते, और 26 पदक में जो है आपके 6 स्वर्ण 12 रजत और यहां पर 8 कांस्य, ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38। 45वीं राजस्थान स्टेट जूनियर एवं मास्टर और 23वीं सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है आपका बीकानेर जिले में हुआ। कहां पर हुआ? बीकानेर में हुआ। और ये आपकी जो है इसके अंदर जो है उदयपुर ने सर्वाधिक पदक जीते। उदयपुर ने सर्वाधिक पदक जीते। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन है 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026, इसका खिताब किसने जीता? चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ओवरऑल विजेता कौन रहा इसमें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपकी प्रतियोगिता है इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। कहां किया गया? बीकानेर में। अब यहां पर जो आपके इसके चैंपियंस और ओवरऑल जो विजेता है वो अरसान खान रहे और ये आपके हैं जोधपुर से। कहां से है? जोधपुर से। बात करें प्रवीण कुमार की, ये रनर अप रहे, रनर अप उप विजेता, और ये आपके हैं जयपुर से। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल 2025-26। कौन से? अखिल भारतीय जो है आपके विश्वविद्यालय खेल 2025-26 के तहत थांग टा प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? थांग टा प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन जो है आपका मणिपुर में किया गया। ठीक है, और इसका जो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीति, कौन? प्रीति अजमेर के भगवंत विश्वविद्यालय की छात्रा। ठीक है, कौन? प्रीति, जो कहां से है? कोटा से। और इन्होंने यहां पर क्या जीता? आपका 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। तो ये आपके जो है 40 क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट। अगले जो क्वेश्चन होंगे अपन जो है अगली क्लासेज में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवास स्टडी के साथ। धन्यवाद।